लॉक कर देना। You are now unmuted. गुड मॉर्निंग। हैप्पी लोरी टू एवरीवन। फेस्टिवल्स मनाना छोड़ दिया ना, देखा? ये आपको सिखाया जाता है इंस्टीट्यूट में कि जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो सारे फेस्टिवल्स को छोड़कर आराम से पढ़ाई किया करो। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? ए एंड द आर्टिकल्स। चलो, मैम आर्टिकल्स वो वाले आर्टिकल जो हम आर्टिकल लिखते हैं या फिर कोई वो चैप्टर वाला आर्टिकल पढ़ाओगे? कौन से चैप्टर वाला आर्टिकल? आर्टिकल एक वो होता है ना, हम लिखते हैं आर्टिकल, मैम पेपर में वो आता था आर्टिकल लिखना है, वो वाला पढ़ा रहे हो? वही वाला पढ़ा रही हूँ, ए एंड द। मैम उसमें ए एंड द कहाँ था? तो उसमें तो बस बोलते थे कि राइट एन शॉर्ट आर्टिकल, शॉर्ट नोट आर्टिकल। अरे नहीं नहीं नहीं, तो फिर नहीं बेटा, वो वाला आर्टिकल नहीं। एक आर्टिकल्स ये भी तो होता है ए एंड द, कि एक। हाँ मैं वही सोच रही थी, मैंने लिखा ना तो राखी ने लिखा ना ए एंड द, मैं कह ए एंड द वो तो नोट लिखते हैं ना, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आर्टिकल। मैं कल से वही सोच रही थी, मैम कल आर्टिकल लिखना सिखाएगी हमें कैसे लिखते हैं, वो सोच रही थी। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आर्टिकल लिखना नहीं आता है बेटा, तो वो सिखाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, है ना? हे भगवान, तुम लोग, और भी कोई ऐसा था जो ये सोच रहा था कि मैं तुम लोगों को आर्टिकल लिखना सिखाऊंगी? एनीवेज मैं वो भी सिखा सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली फाइन विथ मी। देखो चारू का होना कितना ज़रूरी है। चलो भाई, तो आर्टिकल क्या होता है? कम ऑन, आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल क्या होता है? दूसरे स्टाइल में पूछूं? कोई बात नहीं बेबी, कोई बात नहीं, तुम्हें सब समझ आएगा, तुम चिंता मत करो। अरे कोई बता रहा है कि आर्टिकल क्या होता है, कि सब मौन व्रत पे हो आज? देखो ऐसे भी छोटा सा चैप्टर है, कोई बात नहीं, तुम्हें चुप बैठना, मैं भी चुप बैठ जाते हैं। बहुत मजा आ रहा है ना? मैम ए एन और दी होता है आर्टिकल। ओ हाँ, तुम्हारी नींद खुल गई इतनी जल्दी? हाँ हाँ हाँ, मेरे बॉटल पे आज टेबल वो नहीं रखा हुआ था, तो लेकर आ जाओ भाई। कितने टाइप के आर्टिकल होते हैं? दो। कौन कौन से? कौन कौन से? डेफिनेट एंड इनडेफिनेट।
ये बात ना बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे ना इस चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई करती हूँ। अब ना यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई करती हूँ। क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारे एग्जामिनेशन में ना एक टॉपिक है जिसका नाम होता है डिटर्मिनर्स। बस डिटर्मिनर्स ना कुछ भी नहीं है, लेकिन ना पढ़ाओ तो तुम लोगों को लगेगा कि एक चैप्टर नहीं पढ़ाया है ना। डिटर्मिनर्स ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन या नाउन फ्रेज के पहले आकर नाउन या नाउन फ्रेज को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। दे आर यूज्ड बिफोर नाउन एंड नाउन फ्रेजेस एंड दे आर यूज्ड टू क्वालिफाई नाउन एंड नाउन फ्रेजेस, क्वालिफाई नाउन एंड नाउन फ्रेजेस। अब आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कितने टाइप के डिटर्मिनर्स होते हैं, तो पता है कौन कौन से डिटर्मिनर्स के टाइप होते हैं। डिटर्मिनर्स के आपके टाइप होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव जिसको हम बोल देते हैं पजेसिव डिटर्मिनर्स, ठीक है। और पजेसिव डिटर्मिनर्स सेम टू सेम वही हैं, माई, आर, योर, माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स। सो दीज आर यूज्ड एज पजेसिव डिटर्मिनर्स और ये डिटर्मिनर्स के आपके टाइप्स के पार्ट हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप कंसिडर करो तो आपके हो जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। उसके बाद आपका टाइप हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसके बाद आपका हो जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी में वी बेसिकली स्टडी यूजेस ऑफ सम एंड एनी, uses of few, a few, the few, little, a little, the little, uses of much, many, uses of either, neither, and I'm pretty much sure कि you guys remember that we have already studied it. Correct? याद है ना सबको, हमने ये पढ़ा है बेटा। इसी डिटर्मिनर्स में जब हम डिटर्मिनर्स के टाइप्स की बात कर रहे हैं ना, तो पहला मैंने आपको पजेसिव बताया, दूसरा मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव, चौथा एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी, एंड द फिफ्थ वन इज योर आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स जो होता है ना, दे आर द टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स, और डिटर्मिनर्स को ना हम एडजेक्टिव का सब टाइप मानते हैं, क्योंकि डिटर्मिनर्स के जितने भी टाइप्स होते हैं ना, सब एडजेक्टिव के ही टाइप होते हैं। और डिटर्मिनर्स वर्ड भी ऐसा ही होता है जो नाउन या नाउन फ्रेजेस के पहले आता है, तो दे आर मोस्टली एडजेक्टिव। इसको अलग से चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, इसी वजह से मैं डिटर्मिनर्स कभी भी अलग से पढ़ाती नहीं हूँ, मैं उसको एडजेक्टिव में मर्ज करके पढ़ाती हूँ, ठीक है। बट यू शुड नो द नेम ऑफ अ चैप्टर, कि कहीं भी तुमको मिले तो तुम्हें ये पता हो कि हाँ भाई हमने ये सुना तो है, हमने ये पढ़ा तो है। ये मैंने एडजेक्टिव में मर्ज कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि डिटर्मिनर्स मैंने आपको पढ़ाया नहीं, ठीक है। डिटर्मिनर्स का ही एक सब टाइप होता है जिसको हम लोग कहते हैं आर्टिकल, which comes out to be an important topic। अब ये जो डिटर्मिनर्स, ये जो आर्टिकल्स होते हैं ना बेटा, ये आर्टिकल्स किसकी क्वालिटी बताते हैं। आप सोचो कि अगर हमने आर्टिकल यूज करना है तो हम आर्टिकल कैसे यूज करते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, शी इज अ गर्ल, ठीक है। यहाँ पे अ गर्ल आया है, तो जो आर्टिकल है ए, वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है। नाउन को, गर्ल को, ऑब्वियसली कि वह एक लड़की है, लड़की के पहले एक लग रहा है ना, वह एक लड़की है, तो गर्ल को यहाँ पर क्वालिफाई कर रहा है ए आर्टिकल, करेक्ट। अब अगर मान लो कि मैंने यहीं पर लगाना है कि शी इज ब्यूटिफुल गर्ल, ठीक है। अगर मान लो मैंने लगाना है शी इज ब्यूटिफुल गर्ल, अब ए आर्टिकल जो है वो नाउन की क्वालिटी बता रहा था, तो क्या ए आर्टिकल को मैं यहाँ पे यूज करूंगी, क्योंकि वो नाउन की क्वालिटी बता रहा है, तो क्या ए आर्टिकल को मैं वहां पे यूज कर लूंगी, शी इज ब्यूटिफुल अ गर्ल। नो मैम, ऐसा तो हमने कभी बोला ही नहीं अपनी लाइफ में। तो व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पर इसका पोजीशन जो है
वो अ ब्यूटीफुल गर्ल कर देते हैं। बेटा आर्टिकल्स ही सिर्फ एक ऐसा डिटर्मिनर होता है जो अपना पोजीशन चेंज करता है, लेकिन पोजीशन चेंज करने के बाद भी वो क्वालिफाई सिर्फ और सिर्फ नाउन को करता है। ठीक है, अगर मैंने यहीं पर ये लगा देना है ना कि शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो फिर से आर्टिकल अपना पोजीशन चेंज कर लेगा और आप उसको वेरी के पहले लगाओगे, लेकिन फिर भी वो क्वालिफाई, वो क्वालिटी गर्ल की ही बता रहा है कि वह एक बहुत खूबसूरत लड़की है। ठीक है, तो आर्टिकल्स एक ऐसे कह सकते हो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, क्योंकि हम आजकल पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी 8+1 के टर्म में पढ़ते हैं, और 8 हमारे ये नॉर्मल वाले होते हैं, +1 में हमारा आर्टिकल हो जाता है। तो बोल सकते हैं कि आर्टिकल भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसको क्यों बेचारे को बॉयकॉट करें। तो आर्टिकल सिर्फ एक मात्र पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जो अपना पोजीशन चेंज करता है, लेकिन क्वालिफाई हमेशा नाउन को करता है। ठीक है, और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं, एक आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है और एक आपका इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल जो होता है, कौन सा है डेफिनेट आर्टिकल? कम ऑन, डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? डेफिनेट आर्टिकल इज द, एंड इनडेफिनेट आर्टिकल इज ए एंड एन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक किसी का कोई डाउट अबाउट द डिटर्मिनर्स एंड आर्टिकल्स? नो मैम, perfect, perfect guys. The easiest chapter of English is article. लेकिन जब कंफ्यूज करने आता है तो ये भी कंफ्यूज कर देता है। देखो, possessive determiners, numeral determiners, demonstrative determiners, distributive determiners, सब देखते जाना, सारे के सारे तुम्हारे adjectives ही हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग दीपाली। क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स, जिसको मैंने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर इकट्ठा कर दिया ना, तो क्वांटिटी को इन्होंने क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स बता दिया और नंबर को इन्होंने न्यूमरल डिटर्मिनर्स बता दिया। नाउ कम्स आर्टिकल्स। डिटर्मिनर्स आर बेसिकली एडजेक्टिव्स एंड आर्टिकल्स, सो वी कैन से दैट आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव्स, बिकॉज ये भी नाउन की ही क्वालिटी बताता है, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव्स ही है। ओके, नाउ इनडेफिनेट आर्टिकल आपका ए और एन होता है। बेटा इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन है, तो इनडेफिनेट आर्टिकल आपका क्या कर रहा है? इनडेफिनेट आर्टिकल इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वन का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो जहाँ भी आपको वन डिफाइन करना है वहाँ पर आप आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर पोजीशन ऑफ आर्टिकल डिफाइन किया जा रहा है, जो मैंने आपको अभी बताया कि कभी नाउन के पहले आ रहा है, कभी एडजेक्टिव के पहले आ रहा है, कभी एडवर्ब के पहले आ रहा है, ये किसी के भी पहले आ रहा हो, वो क्वालिफाई हमेशा नाउन को ही करता है। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान में रखना कि ए और एन जो है दैट इज शॉर्ट फॉर्म फॉर वन, तो you will never use a or an article with plural countable noun or uncountable noun. Uncountable noun के साथ भी आपका a और an article नहीं आता, और plural countable noun के साथ भी आपका a और an article नहीं आता. Do remember that always. Clear? Clear है? अब अच्छा, अब हमने पढ़ना है यूजेस ऑफ एन। तो बेटा एन कहाँ यूज करते हैं और ए कहाँ यूज करते हैं, जरा थोड़ा बताना है एक बार। वेयर वी यूज एन, वेयर वी यूज ए। AEIOU। सो चारू का ऐसा कहना है कि वी यूज एन विथ AEIOU। सबको पता है कि ये वॉवल है, वॉवल कॉन्सोनेंट तो सब जानते हैं ना, सबको पता है कि ये वॉवल है। कॉन्स्टेंट नहीं बेटा, कॉन्सोनेंट है ना, इट इज कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। ठीक है, साउंड ऑफ अवार के साथ
सॉरी दीपाली, नहीं समझ पाई मैं। मैम आ ई ई उ ऊ ए ए। करेक्ट, जो हमने कल पढ़ा था। अब अगर मान लो कि मैं बोलती हूँ फेमस, तो फेमस के पहले आप क्या आर्टिकल लगाओगे? ए आर्टिकल लगाओगे। अगर मैं कहती हूँ यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी के पहले क्या आर्टिकल लगेगा? एन ए। कुछ बच्चे ए कह रहे हैं, कुछ बच्चे एन कह रहे हैं। एन एंड ए दोनों वोट आए हैं हमारे पास। अगर मान लो एक है ही इज वन आइड पर्सन, तो आप इसके आगे कौन सा आर्टिकल लगाओगे? दोनों। हाय राम, दोनों क्यों लगा देंगे? चॉइस है। कैसे चॉइस है बेटा? हाउ यू विल मेक दैट चॉइस? नो आर्टिकल। वन आइड पर्सन का मतलब होता है एक आंख से अंधा। चल, मैम आपने अभी बोला था ना कि अगर वन हो तो हम इंडेफिनिट लगाते हैं ए या एन, वन आइड पर्सन तो ए लगा दें। अच्छा चलो अभी इसको कंसिडर करते हैं। उसके बाद अगर मान लो मैंने कहा चारू हैज फाइल्ड डैश FIR अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट चारू? अगेंस्ट जीडी। ये बात मुझे बड़ी पसंद आई। ओके, सो इसके पहले एन लगाना है, ऐसा केशव कह रहा है। बाकी लोग क्या कहना चाहते हैं? विच आर्टिकल यू विल यूज बिफोर FIR? ए एन मैं 2 मिनट के लिए गया और कॉमेडी हो गई। हे भगवान। बार बार थोड़ी ना रिपीट करते हैं, मज़ा ख़त्म हो जाता है। चारों को लगता है ए और दूसरों को लगता है एन। अब तुम मैम लोगों क्योंकि को- अभी आपने बोला था ना अगर ए या यू ओ है फर्स्ट वर्ड तो एन लगाएंगे, और नहीं है तो कांस्टेंट वर्ड्स हो तो ए। इसकी वजह से कॉन्स्टेंट नहीं, कॉन्सोनेंट बोलो। कॉन्सोनेंट, सॉरी कॉन्सोनेंट। हाँ ठीक है। तो बात तो कुछ ऐसी ही थी, लेकिन तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि ऑनेस्ट, हम बोलते हैं ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। ऐसा बोलते क्या चारू? ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन? नो, हाय राम। ऐसा ना हम बोलते हैं, पता है ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ना AEIOU जो वर्ड है ना, उसको आप ऐसे बोलोगे। जैसे ए है तो ए इज डिफाइंड बाय दिस, ई है तो ई इज डिफाइंड बाय दिस, AEIO इज डिफाइंड बाय दिस, और यू को हम मोस्टली आओ या मतलब इसी में आकार लगाकर डिफाइन करते हैं। तो ये जो आपका वॉवेल साउंड होता है ना, दीज आर बेसिकली द साउंड ऑफ योर स्वर। दिस इज बेसिकली साउंड ऑफ योर स्वर इन हिंदी। ठीक है, जो आपने कल लिखा था आ ई उ ए ए ओ आओ, ये आपने कल लिखा था ना। तो जब कभी भी आप आर्टिकल लगाते हो ना, आप इस साउंड को आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ऑनेस्ट,
तो अगर हमें ऑनेस्ट लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे ना, ऑनेस्ट। बेटा देखो औ का साउंड आ रहा है ना, पहले औ आ रहा है ना, पहले औ स्वर है तो हम यहाँ पर आन लगाएंगे, ठीक है। जब आप यूनिवर्सिटी लिख रहे हो तो य का साउंड आ रहा है, यार यहाँ पे ये ई की मात्रा है, सिटी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे य आ रहा है, करेक्ट। य हमारे स्वर में नहीं आता है, तो बेटा यहाँ पर एन नहीं आकर यहाँ पर हमेशा ए आर्टिकल आएगा, ठीक है। अगर हम फेमस लिख रहे हैं तो फ आ रहा है ना, इट इज लाइक दिस, फेमस, फ आ रहा है ना, तो आप यहाँ पर ए लिखोगे क्योंकि ये स्वर का साउंड नहीं आ रहा है। यहाँ पर है एफ आई आर, एफ आई आर जब आप लिखते हो तो आप कैसे लिखोगे, एफ आई आर ऐसे लिखोगे। यहाँ पे देखो ए का साउंड आ रहा है ना, ये ए आ गया ना, ए हमारा स्वर है, तो आप यहाँ पे लिखोगे एन एफ आई आर, ठीक है। तो वॉवेल लगाने का तरीका ये होता है कि उसको हिंदी में मतलब जब आप उसको प्रोनाउंस कर रहे हो और प्रोनाउंस करते वक्त अगर स्वर की आवाज़ आ रही है तो स्वर की आवाज़ आ रही है तो आप एन लगाओगे, अगर स्वर के अलावा किसी भी और चीज़ की आवाज़ आ रही है तो आप वहाँ पर ए आर्टिकल यूज़ करोगे। इज दैट क्लियर? ये बात सबको समझ में आ गई? एक नहीं यस मैम। चारू को नहीं आए, चारू बोलो बेटा। अच्छा आगे। अब फटाफट इस पूरे फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करो विद द आर्टिकल ए एंड एन। फिल इन द ब्लैंक्स फटाफट। मैम फर्स्ट में एन, वन व ए, वो ए। मैम एम एल ए लिखा है ना, तो एम को मे बोलेंगे तो फिर ये मे से ए हो जाएगा। मे कैसे बोलेंगे? एम, एम एल ए ऐसे बोलते हैं ना, अलग अलग है ना। तो बेटा ये ए आया ना पहले, एम, हाँ, हाँ, तो ए का साउंड आ गया तो एन आर्टिकल, ठीक है। यहाँ पे नीचे आ गया तो ये वन ऐसे लिखोगे ना, वन, व का साउंड आ गया तो ए आर्टिकल। देयर इज अ यूनियन, वेरी गुड। य का साउंड आ रहा है यूनियन में तो ए आर्टिकल। एन, एन एक्स रे, वेरी गुड चारू, वेरी गुड। एन एक्स रे और ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एन ऑनेस्ट, ऐसे लिखते हैं ना, ऑनेस्ट। हाँ तो मैम ए ई आई ओ में तो आ ही नहीं रहा इसका प्रोनाउंसिएशन। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट तो औ आ गया ना, अ आई ई उ ऊ ए आई ओ, औ, तो औ का तो आता है ना स्वर में, तो एन ऑनेस्ट, एन एफ आई आर, अ फेमस। यहाँ तक तो मैंने पहले बता दिया ना, तो ये मैंने फिल कर दिया। ए 7 यूनियन, अ यूनियन, सॉरी यूनिट क्या लिखा अ है? यूनिट, यूनिट, यूनिट। देन वाई है तो ए आएगा। अ यंग, फिर ए मेंबर, अ मेंबर, एन ईगल, ईगल, द आर्टिकल, एन आर्टिकल। एन आर्टिकल। बेटा सिर्फ ए और एन से भरना था ना, वेरी गुड, वेरी गुड। तुम लोग ए और एन आर्टिकल के यूजेस सीख गए। अब यहाँ पे तुम्हारी जिंदगी में थोड़ा सा ग्रहण में लगा ही देती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। तो बेटा ये बिल्कुल तुम लोगों ने सही पकड़ा, सारे जवाब तुम लोगों ने सही दिए, वेरी गुड। अब एक वर्ड होता है ईयर, YEAR, इसके पहले आप कौन सा आर्टिकल लगाओगे? एन, गगनदीप कह रहा है एन आर्टिकल। एन, और ईयर ऐसा अंजलि कह रही है, चारू भी कह रही है एन। ओके मैं वैसे कॉमन सेंस में तो ए ईयर ही आता है, हमेशा एयर ही यूज कर रहा है। हाँ मैम, पर बोलने में आपने कहा था बोलकर चेक करना है तो ई ईयर, तो फिर पहले ई आ रहा है ना, ऐसा हो रहा है ना हमारे साथ। दिस आहा
दिस ईयर, वैसे दिस भी डिटर्मिनरी है, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस एट द प्रेजेंट मोमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिकल ना, तो आर्टिकल कौन सा लगाओगे। तो भाई बहुत सारे बच्चों का जवाब ए आया है, लेकिन सिर्फ गगनदीप और चारू थोड़ा सा कंफ्यूज से हो गए हैं कि भाई यहाँ पर क्या लगाए, क्योंकि मैम ने अभी बोला प्रोनाउंसिएशन के बेस पे लगाओ, और हम तो यार YEAR को ईयर बोलते हैं। बेटा बस मुझे एक बात बताओ कि ये EAR और YEAR, isn't the pronunciation same? Yes मैम, सेम। यस मैम। Are you sure कि pronunciation same होता है या हम गलत बोलते हैं? हम गलत बोलते होंगे। ईयर, ईयर, व्हाट ईयर, दैट ईयर। हाँ मैम, मैं तो दोनों ही सेम बोलता हूँ। क्या कर रहे हैं हे भगवान, ईयर ईयर। सो दिस ईयर इज योर ईयर, ये कान वाला है ना, इसको हम लोग ईयर ही बोलते हैं। मैं बोल दूंगी YEAR ना, तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, बट दिस YEAR इज ईयर। हम इसको ईयर नहीं बोलते, हम इसको ईयर बोलते हैं। इट इज लाइक दिस, और यहाँ पर य का साउंड आता है, इसीलिए हम इसके पहले ए आर्टिकल लगाते हैं। तो आर्टिकल पढ़ने से पहले वर्क ऑन योर प्रोनाउंसिएशन एज वेल। ओके, सो इट इज ऑलवेज यर। ये EAR ईयर होता है, YEAR इज यर। ओके, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे बढ़ो, क्लियर तो होगा ही ना। अब यहाँ पे है एरर फाइंडिंग, जो तुम्हारे अभी तो जो मैंने बताया वो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अब ये एरर फाइंडिंग से जो एग्जामिनेशंस में आते हैं, ठीक है, तो 1 by 1 गो थ्रू इट फटाफट, कम ऑन। Why to change the tense, Charu? Sorry, Dipali. Why to change the tense? Was को हम is क्यों करें? मैम फ्रॉम ए ट्रेन। फ्रॉम द ट्रेन, एक्चुअली वहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट को डिफाइन कर रहे हैं ना, स्पेसिफिक ट्रेन की बात कर रहे हैं कि उसी ट्रेन से वो बैगेज मिसिंग है। तो जब भी डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं ना, डेफिनेट क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। बिकॉज द ट्रेन में कोई एरर नहीं है। ओके, केशव कहाँ द लगा दे बेटा? बैगेज के साथ सिंगल आता है ना, ये कहाँ पढ़ा तुम लोगों ने कि बैगेज के साथ सिंगल आता है? वेयर वी हैव स्टडीड दिस? और सिंगुलर अगर आता है, तुम ये कह रहे हो, तो बेटा सिंगुलर ही तो है। वॉज कौन सा प्लूरल वर्ब है, ये भी तो जरा बता दो मुझे। हैप्पी लोहरी जुनैद, इतनी देर बाद तुम्हें याद आया? मैम मुझे तो सही लग रहा है ये बैगेज वाज मिसिंग फ्रॉम द ट्रेन। चलो ठीक है, ए को रिप्लेस करके द लगा दे केशव। तुम लोगों को अभी एक और राज की बात बताएंगे। टॉक अबाउट सेंटेंस नंबर 2। अच्छा, एक बैगेज की वहां बात हो रही है, तुम कुछ बैगेज को गायब कर दो तो वाओ। मैम एन की जगह दी स्टार्टिंग में। ये केशव का जवाब है फर्स्ट में, और सेकंड में ये गगनदीप का जवाब है। ठीक है, टॉक अबाउट सेंटेंस नंबर 3।
मैम सही लग रहा है। और 4 भी सही लग रहा है। यस मैम। पता है तुम लोगों को एक मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में, अनकाउंटेबल नाउन का। है बैगेज, लगेज, इंफॉर्मेशन, ब्रेड, दीज आर सर्टेन वर्ड्स जो अनकाउंटेबल नाउन कंसिडर किए जाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन आर्टिकल नहीं आता। पढ़ा था हम लोगों ने, दिखाओ कंसेप्ट। ये लगेज, बैगेज, नॉलेज, पोस्टेज, वेस्टेज, पॉटरी, पोएट्री, सीनरी, बेकरी, कन्फेक्शनरी, ज्वेलरी, इक्विपमेंट, these are the certain words which are considered as uncountable noun, और uncountable noun के साथ we never use a or an article। मैम हाँ मैम नॉलेज, वेस्टेज ये सब तो ठीक है मैम, लगेज और बैगेज क्यों अनकाउंटेबल नाउन में आए? बेटा लगेज को ना हम कभी भी काउंट नहीं करते। तुम बैग्स को काउंट कर सकते हो कि हाउ मेनी सूट केसेस यू आर कैरिंग या हाउ मेनी बैग्स यू आर कैरिंग। लगेज आप हमेशा ना वेट करते हैं, है ना। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो आप बोलेंगे ना कि शो मी योर लगेज, तो आप वो ना लगेज का आप नंबर नहीं बताते हो, आप वेट बताते हो, है ना। इस वजह से बच्चे जो आपका लगेज और बैगेज जो होता है ना वो अनकाउंटेबल नाउन कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इस वजह से हम इसके साथ कभी भी ए और एन आर्टिकल नहीं लगाते। बट फिर भी मैं केशव और गगन का जवाब गलत नहीं बताऊंगी, क्योंकि बेटा इनके साथ द आर्टिकल आता है, लेकिन द आर्टिकल जो आता है ना वो डेफिनेट बैगेज या डेफिनेट इंफॉर्मेशन को डिफाइन करने के लिए आता है। तो इन केस यू आर यूजिंग द आर्टिकल देयर तो इट इज़ नॉट इनकरेक्ट बिकॉज वी कैन यूज इट, बट इफ यू आर यूजिंग द आर्टिकल यू आर मेकिंग दैट इंफॉर्मेशन और मेकिंग दैट बैगेज अ पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। बस ये ध्यान में रखना, है ना। द आर्टिकल बेशक यूज करते हैं, तो आपने द आर्टिकल यूज किया तो दैट इज नॉट एट ऑल इनकरेक्ट। ओके चल, नाउ टॉक अबाउट सेंटेंस नंबर 1, 2, 3 हियर। Many a girl have requested for this change. It was quite the hot summer day. She's such a irritating woman. Remove a. In question number 1, Dipali, मैम हैज आ सकता है क्या? क्यों नहीं आ सकता? मैम क्वाइट ए हॉट समर डे। कहाँ प्लूरल वर्ब होगा? सच एन इरिटेटिंग वुमन। पानी फैल गया। फर्स्ट में प्लूरल वर्ब होगा, क्यों भाई? क्यों प्लूरल वर्ब होगा बताना जरा। बेटा यही तो तुम्हारी जिंदगी का ट्विस्ट है जो तुम लोग याद ही नहीं रखते हो या कभी समझना ही नहीं चाहते हो। मैनी, क्वाइट और प्लीज यार, 2 क्वाइट होता है। तुम्हें पता है आजकल ना इस पे बेस्ड भी एरर आ रहा है, आजकल इस पे बेस्ड भी एरर आ रहा है एग्जामिनेशन में। अभी लास्ट टाइम आपका मैंने एक मॉडल पेपर में देखा था। तो ये जो क्वाइट है ना इसका मतलब होता है शांत, और ये जो क्वाइट है ना मतलब यू नो ना इट वाज क्वाइट अ हॉट समर डे, काफ़ी हद तक वो डिफाइन कर रहा होता है। तो भाई ये देख लेना कि कहीं पर इसका यूज़ करना हो और ये ना यूज़ कर दो, ठीक है। तो मैंने बोल दिया, मैंने क्वाइट बोल दिया, मैंने रैदर एंड सच। मेनी प्लूरल काउंटेबल प्लस प्लूरल वर्ब, अंजलि बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये आपको कहाँ पढ़ लिया आपने या किसने आपको बता दिया कि मेनी के साथ ए और एन आर्टिकल नहीं आता?
और अगर मेनी, क्वाइट, रादर, सच के बाद ए और एन आर्टिकल आता है तो उसके बाद हम हमेशा सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो जब यहाँ पर मेनी के बाद ए आर्टिकल आया हुआ है, सिंगुलर नाउन यूज है, तो वाई यू आर नॉट मेकिंग दिस वर्ब सिंगुलर अगर आता है ए और एन? तो यही तो मैं भी बोलने की कोशिश कर रही हूँ, उसको प्लूरल बनाने की कोशिश क्यों कर रही हूँ? वाई यू आर मेकिंग टू चेंजेस इन अ सेंटेंस, कि पहले ए भी हटाओ फिर गर्ल को गर्ल्स भी बनाओ, जब सिंगल चेंज से काम चल सकता है, हाफ को हैज कर दो। गॉट द पॉइंट? वेरी गुड, ऐसे होना चाहिए कभी कभी। क्वाइट के बाद भी आप ए आर्टिकल यूज कर सकते हैं। रादर के बाद ए आर्टिकल यूज करना मैंने आपको बताया था। इट वॉज रादर अ गुड, क्या था, प्रोजेक्ट या आइडिया करके आप लोगों ने पढ़ा था कि भाई अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन आ रहा हो तो कंडीशन फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, आप अ रादर गुड आइडिया भी बोल सकते हैं, रादर अ गुड आइडिया भी बोल सकते हैं। रादर के बाद अगर ए लगा रहे, रादर एन ऑनेस्ट आइडिया भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर रादर का मतलब होता है टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक। ठीक है, कुछ हद तक ये एक ऑनेस्ट आइडिया है, कुछ हद तक ये एक अच्छा आइडिया है, ये इसका मतलब होता है। तो रादर अ, रादर एन भी हम यूज करते हैं, उसी तरीके से सच एन भी हम यूज करते हैं, और क्वाइट के बाद भी ए और एन आर्टिकल आता है और मेनी के बाद भी ए और एन आर्टिकल आता है, लेकिन इसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब आता है। डू रिमेंबर दिस ऑलवेज। इज माई पॉइंट क्लियर नाउ? बात समझ आ गई सबको? ओके, अब आता है कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट, जरा देखना ध्यान से। Mrs. Sharma has won the culinary arts competition. मैम ए हटा दो। अच्छा, दूसरे से ओनली a सचिन तेंदुलकर कैन हेल्प यू इन दिस मैच। इसमें भी ए हटा दो। अच्छा, केशव कह रहा है करेक्ट है, उसकी बात मान ली क्या? एक सेकेंड थॉट देते हैं उसकी बात को। नहीं देना चाहते हो? गगनदीप, ध्रुव, रॉकी कह रही हो नो, नहीं देना चाहते। वैसे तो नेम के आगे मैम दे भी सकते हैं। क्या बात, अच्छा लगा मुझे ये सुन के, तो दे दो। हाँ, मतलब अगर हमें पता ही ना हो कि कौन सी वुमेन, तो एक वुमेन शायद। अरे सिर्फ एक वुमेन की बात नहीं है ना, किसी मिसेस शर्मा ने, हम नहीं जानते मिसेस शर्मा को, किसी मिसेस शर्मा ने, तो भी तो हम अ मिसेस शर्मा बोल सकते हैं। यस मैम। है ना? करेक्ट। मैं बताती हूँ, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 और जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंसेस है, इसमें कोई एरर नहीं है। अच्छा, बड़ा अजीब लगा सुनकर, क्योंकि यार मैम हाँ मैम सचिन तेंदुलकर वाला कैसे सही हो सकता है? वो तो नेम एग्जैक्टली यूज कर रखा है। हाँ, मैं बताती हूँ, मैं आई एम जस्ट कमिंग टू इट, मेरा काम है एक्सप्लेन करना। तो क्या होता है कि यार बड़ा अजीब लगा, हमने कभी भी अ रूपाली, अ चारू, अ गगनदीप, एन अंजलि तो नहीं बोला है, नहीं बोला ना। फिर हम यहाँ पर कैसे आर्टिकल लगा सकते हैं? इनफैक्ट हम लोगों ने ये पढ़ा है कि हम प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगाते हैं, या बट दिस ऑल्सो वी हैव स्टडीड कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ रिनाउंड पर्सन, अगर हम किसी रिनाउंड पर्सन की बात कर रहे हैं तो हाँ, हम उनके साथ द आर्टिकल लगाते हैं, जैसे द अमिताभ बच्चन।
है ना। द अमिताभ बच्चन हम कहते हैं, उसके बाद द लता मंगेशकर हम कहते हैं, द सचिन तेंदुलकर भी हम कह सकते हैं, है ना। तो पॉइंट है कि जो रिनाउंड पर्सन होते हैं उनके साथ हम द आर्टिकल लगाते हैं, लेकिन हम प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी ए और एन आर्टिकल तो नहीं लगा सकते। बट क्या है ना बेटा, ये इंग्लिश है एंड एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। करेक्ट केशव, एब्सोल्युटली राइट आंसर। कर लो और कोटा फैक्ट्री से रिलेट कर लो थोड़ा, इंद्रनील और उससे क्या उसका नाम है, उसका नाम भी मैं भूल गई, उससे बात कर लो तो तुम लोगों को आपस में लगेगा कि वो है ना। बट यहाँ पे एक्सेप्शन का एक्सेप्शन तो नहीं है, और एक्सेप्शन याद कर लो तो काम बन जाता है। तो पॉइंट इज कि बेटा अगर आप किसी मतलब जब आप किसी पर्सन को नहीं जानते, आपने किसी का नाम सुना लेकिन आप उस पर्सन को नहीं जानते, तो उस पर्सन को डिफाइन करने के लिए आप वहां पर कभी कभी ए आर्टिकल लगा सकते हैं। वी यूज आर्टिकल, वी यूज ए और एन आर्टिकल फॉर द पर्सन whom you don't know personally, whom you don't know personally। दूसरी बात, मान लो मैंने एक प्लूटस एकेडमी की तरफ से मैंने एक मैच ऑर्गेनाइज करा दिया, ठीक है, 10 to 12 बैच एंड 3 to 5 बैच के बीच में, ठीक। अब 10 to 12 बैच में मान लो 11, मतलब तुम लोगों की अपनी एक टीम है और 3 to 5 बैच की अपनी एक टीम है, और दोनों टीम क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। अब 10 से 12, अब 3 से 5 वालों ने मान लो कि तुम्हारे लिए बना दिए 250 रन का टारगेट, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ और तुम्हारी टीम में कोई क्रिकेट नहीं खेलता, सपोज, अरे खेलते होंगे, मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रही, लेकिन मान लो कि तुम्हारी टीम में कोई क्रिकेट नहीं खेलता, ठीक है। एंड आई गिव दिस स्टेटमेंट टू मोहित सर कि ओनली अ सचिन तेंदुलकर कैन हेल्प देम इन दिस मैच। तो आई एम नॉट टॉकिंग कि सचिन तेंदुलकर आके तुम्हारे साथ मेरी प्लूटस एकेडमी का मैच खेले, पॉसिबल भी नहीं है ना। आई एम सेइंग एनीवन who plays like a Sachin Tendulkar can help you in this match, ठीक है। तो बेटा जब आप किसी रिनाउंड पर्सन से कंपैरिजन का सेंस दे रहे होते हो, ठीक है, कभी भी किसी रिनाउंड पर्सन से कंपैरिजन का सेंस दे रहे होते हो, तो वहां पर भी बेटा आप आर्टिकल यूज कर सकते हो। यहाँ पर आर्टिकल का यूज ही ये दिखा रहा है कि यू आर टॉकिंग अबाउट समबडी हु इज एज गुड एज सचिन तेंदुलकर, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल का यूज ही वो सिग्निफाई कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ए आर्टिकल में कोई एरर नहीं है। Is my point clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. And 3 और 4 की बात करो, चलो 1 और 2 तो समझ आ गया, 3 और 4 की बात करो। मैम, an assistant. एन असिस्टेंट कमांडेंट। बेटा कभी भी ना रैंक जो होता है ना, आर्मी के रैंक्स, उसके पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते। आर्मी के रैंक के साथ जैसे कि ना कुछ फ्रेजेस होते हैं, मैं तुम लोगों को दिखा देती हूँ फ्रेजेस कौन कौन से हैं, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मैंने तुम लोगों को बताया ना कि वी यूज इन स्पेशल कंडीशन, I know the name of a woman but I don't know the man, and here someone who is as brilliant in cricket as Sachin Tendulkar, ठीक है। और बेटा ये है बेसिक, इन फ्रेजेस के साथ ना आप कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते, ठीक है। और ये भी ध्यान में रखना कि चलो यहाँ पे तो ये फ्रेज आ गया है रैंक ऑफ, लेकिन आप ऐसा भी लिख रहे हो ना अ असिस्टेंट कमांडेंट या एन असिस्टेंट कमांडेंट, तो बेटा ये भी ध्यान में रखना कि आर्मी के रैंक के साथ, आर्मी के जो रैंक्स होते हैं ना, मिलिट्री, आर्मी, इनके जो रैंक्स होते हैं उनके साथ भी नेवर यूज़ आर्टिकल, हमें नहीं यूज़ करना चाहिए,
ठीक है, तो वैसे भी कभी इनके साथ आर्टिकल यूज नहीं करना। यहाँ पर तो हम इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि रैंक ऑफ के बाद आर्टिकल नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ से ये आर्टिकल हट जाएगा, यहाँ से ये आर्टिकल हट जाएगा। उसके बाद ये चारों सेंटेंस सबको क्लियर हो गया ना? यहाँ से आर्टिकल हट जाएगा, यहाँ से आर्टिकल हट जाएगा। अब yes, हाँ, अब उसके बाद यहाँ पे देख लो, अभी हम लोगों ने देखा ना अ प्लेंटी ऑफ के बाद आर्टिकल नहीं आता, द हट जाएगा। द अमाउंट ऑफ के बाद आर्टिकल नहीं आता तो ए हट जाएगा। 3, 4, 5, 6 आप लोग खुद से देखो। ऐसा लगा था ना कि आर्टिकल कितना आसान सा चैप्टर होगा, फिर इस पे भी कितनी सारी चीजें आ गई, छोटी 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 सी। मैम इसमें भी हटा दो। द लैंग्वेज हटा दिया, मैम इसमें भी हटा दो। हटा दिया। मैम इसमें पहले वाला हटा दो। इसमें भी द हटा दो 6 में। 6 करेक्ट है, बिल्कुल सही बताया गगनदीप ने शुरू से। 3, 4, 5 का आंसर कि बेटा लैंग्वेज के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आता, कलर्स के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आता, फेस्टिवल के जो नाम होते हैं ना, फेस्टिवल के नाम, उनके साथ कभी कोई आर्टिकल नहीं आता। ठीक है, फेस्टिवल के नाम के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। ठीक है, गेम्स के साथ, सिटी के साथ, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई इशू नहीं है चारों। ठीक है, तो ये गेम्स के साथ आर्टिकल नहीं आता, सिटी के साथ नहीं आता, कॉन्टिनेंट्स के साथ नहीं आता, तो इनके साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आता। बट या देयर इज एन एक्सेप्शन दैट इज इन द समर्स। ठीक है, तो वहाँ पर इस वजह से हम इन द समर्स लगा रहे थे। इसको क्या हो गया, ये क्यों लाल हुआ पड़ा है? ध्रुव क्या हो गया? तो वहां पर इन द समर्स जो था वो करेक्ट था। भगवान बहुत दिक्कत है, बच्चे हो क्या तुम लोग, बच्चों की तरह कर रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद ये तुम लोग को क्लियर हो गया, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये भी मैंने बता दिया है ना। यहाँ पर ये कुछ फ्रेजेस होते हैं, एट अ लॉस, मेक अ लॉस, एट अ स्टोन थ्रो, ये बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं तुम लोगों को बहुत ज़्यादा बर्डन्ड नहीं फील कराना चाहती। बट यार देयर आर सर्टन फ्रेजेस जिसमें आप ए और एन आर्टिकल यूज़ करते हैं। पर जो वर्ड होता है, हम बोलते नहीं है 30 रुपीज़ पर लीटर, है ना, तो भाई 30 रुपीज़ और लीटर भी हम बोल सकते हैं। तो पर वर्ड कैन बी रिप्लेस्ड विथ ए और एन आर्टिकल। वॉट काइंड, वहाँ पे हम लोग एक सेंटेंस पढ़े थे ना, वॉट एन इरिटेटिंग वुमन, वॉट एन इरिटेटिंग वुमन। एट अ स्टोन्स थ्रो मतलब तुम्हारे पहुँच तक बोलते हैं ना। ठीक है, तो उस तरीके से व्हाट अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, व्हाट एन अमेजिंग प्रेजेंटेशन, इसके साथ वी यूज आर्टिकल। अ लिटिल, अ फ्यू वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, है ना। प्रॉपर नाउन वी हैव स्टडीड। ये ध्यान में रखना कि पजेसिव केस अगर आ रहा होता है अपोस्ट्रोफी वाला, तो वहाँ पर हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, और ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया, तो हमारा ए और एन आर्टिकल खत्म हो गया। नाउ विल स्टार्ट विद द डेफिनेट आर्टिकल। बेटा आई एम रियली सॉरी बट नेक्स्ट स्लाइड अब तुम्हारे लिए है नहीं ध्रुव, क्योंकि अब यहाँ पर कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं है जो तुम बता पाओगे। अब सारा कंसेप्ट सिर्फ मैं ही बताऊंगी। नहीं बट ये सच है, आई एम सॉरी बट ये सच है। तो भाई और मैं बात करते हैं द आर्टिकल का। तो द आर्टिकल जो होता है ना, वो हम कभी भी रैंडम पर्सन के लिए यूज़ नहीं करते। वी ऑलवेज यूज़ द आर्टिकल विद द पर्टिकुलर, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि एडजेक्टिव के साथ अगर हम द आर्टिकल लगाते हैं तो वो प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है, और उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, उसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। करेक्ट। नाउ
अच्छा, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, डेथ, पॉवर्टी, ब्यूटी, मैन, वुमन। बेटा इन वर्ड्स के साथ हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते, वी डोंट यूज़ एनी आर्टिकल विद देम, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का डेथ या पर्टिकुलर पर्सन की पॉवर्टी या पर्टिकुलर पर्सन की ब्यूटी डिफाइन कर रहे हो ना, तो वहाँ पर आप आर्टिकल लगा सकते हो। जैसे आप यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन, 23 ईयर ओल्ड डॉटर, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का डेथ डिफाइन कर रहे हो, या यहाँ पर आप उमा कुरैशी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की ब्यूटी को डिफाइन कर रहे हो, तो आप वहाँ पर द आर्टिकल लगा सकते हो। ओके ओके ध्रुव, समझ आ रहा है? यस मैम। यार उसको रिप्लाई तो करने दो एटलीस्ट। बोलेगा ये भी वो बोल गया। ध्रुव, अरे तुम मेरे से क्यों गुस्सा हो? मुझे तो रिप्लाई कर दो। ध्रुव समझ आया? ओह गॉड, ही इज नॉट आंसरिंग। ओके, उसके बाद देर आर सर्टन थिंग्स जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डायरेक्शन, सेलेस्टियल बॉडीज, आइलैंड, माउंटेन, रिवर्स, इन सब के साथ बेटा आर्टिकल आते हैं। यू गाइज आर वेरी मच अवेयर ऑफ इट। एक बार रीड आउट कर लेना घर पे, तो यू विल बी मोर क्लियर अबाउट इट, है ना। तो दीज आर द सर्टन थिंग्स जिसके साथ वी यूज द आर्टिकल, ठीक है। कभी भी स्टेट्स के नाम के साथ आर्टिकल मत लगाना, है ना। जैसे कि आप नहीं बोलते द मध्य प्रदेश, द उत्तर प्रदेश, द बिहार, द झारखंड, ऐसा हम नहीं बोलते, ठीक है। बट हाँ, सिर्फ एक और एक ऐसा स्टेट है जिसके साथ आर्टिकल लगता है, दैट इज़ द पंजाब। क्योंकि पंजाब का नाम यू नो ना बहुत सोच समझ के रखा गया है, 5 नदियों का संगम है वहाँ पर, तो वो ना उसको डिफाइन करता है, ठीक है। इस वजह से सिर्फ पंजाब के साथ हम द आर्टिकल लगाते हैं, बाकी किसी भी स्टेट्स के नेम के साथ हम आर्टिकल यूज नहीं करते। ओके, द यूएसए हम बोलते हैं, लेकिन हम कभी भी द इंडिया नहीं बोलते, है ना। कभी भी कंट्री के नाम के साथ भी आर्टिकल नहीं आता, सिर्फ उसी कंट्री के नाम के आगे आर्टिकल आएगा जिसके आगे यूनियन, यूनाइटेड, सोवियत या रिपब्लिक लगा। तो फिर ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये उनको पर्टिकुलराइज कर रहे होते हैं, तो हम इनके पहले द आर्टिकल लगा देते हैं। ओके, ये तो सबको Yes, पता ही ma'am. है, नाउन ऑफ नाउन के साथ, पहला वाला नाउन के साथ आर्टिकल आता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी तुम्हारा हिस्ट्री की बात हो, डायनेस्टीज, एम्पायर्स, वॉर्स, रिवोल्यूशंस, तो इसके साथ वी यूज़ आर्टिकल। हम लोगों ने एडजेक्टिव में पढ़ा था ना, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम आर्टिकल लगाते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द आर्टिकल लगता है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स के साथ हमेशा द आर्टिकल लगता है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना। कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में भी जब हम ऑफ द टू लगाकर कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो हम वहाँ पर द आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है। सो वी आर यूजिंग द आर्टिकल हियर। नेक्स्ट इज व्हाट, सुपरलेटिव डिग्री, वी आर अवेयर ऑफ इट। ये कंट्री के नाम के साथ आर्टिकल नहीं लगता, यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक, किंगडम हो तो हम आर्टिकल लगाते हैं, ओके। एंड दिस इज व्हाट वी यूज आर्टिकल विद द ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, एंड दिस इज द एंड ऑफ आर्टिकल। क्लियर है सबको? समझ में आया आर्टिकल? बहुत आसान सा चैप्टर है, ज़्यादा एक्सेप्शंस नहीं है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, नॉर्मल सा कंसेप्ट है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ काउंटेबल, ये सब थोड़ा बहुत ध्यान में रखोगे, आर्टिकल क्लियर हो जाएगा। ओके, रिवाइज द चैप्टर। सो फ्राइडे विल बी द लास्ट क्लास। फ्राइडे हम लोग थोड़ा बहुत यही सब डिस्कशन कर लेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कोई मिस मत करना। I'll let you know क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ओके। चलो, so we'll end this class here. Bye bye guys, take care. Thank you, ma'am. Thank Bye. you, bye.